आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में अंतर क्या है। दोनों चीजों को बहुत बारीकी से देखेंगे और समझेंगे कि भाई कोई कॉपीराइट क्लेम आ रहा है या कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, आपको बहुत से लोग आपको भ्रमित कर देते कि यार ये कॉपीराइट क्लेम आ गया है, बहुत बड़ा टेंशन की बात है, और कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। बहुत सारा म्यूजिक चैनल वाले खास सुनने को ये मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलता है। अब समझिए, दोनों दो चीजें हैं। कॉपीराइट क्लेम का मतलब ये हुआ कि कंटेंट आईडी ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, यानी कि वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है। आमतौर पे किसी वीडियोज पे जो है वो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक वीडियोज हमने अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन वही वीडियोज किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया तो कॉपीराइट क्लेम जाएगा। और यूट्यूब का ऑटोमेटिकली एआई सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम से क्लेम चला जाएगा। समझ गए बात को? कॉपीराइट क्लेम गिरना है, यानी ऑटो सिस्टम में काम कर रहा है। अब आते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। इससे पहले मैं बात कर रहा था कॉपीराइट क्लेम गिरेगा तो क्या आप अर्निंग उसका कमा सकते हैं? देखिए, नहीं। कॉपीराइट क्लेम है तो यानी कि कोई क्लेम कर रहा है कि ये गाना उसका है, ये सामान उसका है, तो उसका जो भी व्यूज आएंगे उसका अर्निंग उसके पास जाएगा, वो आपके पास नहीं आने वाला है। कभी कभी केस में ये भी होते हैं कि आपके गाने पे आप ही का कॉपीराइट आ जाता है, यानी कि कोई कंटेंट आईडी लगाया है लेकिन उसी का कंटेंट आईडी आपका यूट्यूब चैनल पे आ जाता है। ये कब होता है? जब आपका यूट्यूब चैनल उस सीएमए से या उस नेटवर्क से व्हाइट लिस्ट नहीं रहता है, यानी कंटेंट आईडी लगा दिया, डैशबोर्ड से व्हाइट लिस्ट नहीं है, तो आमतौर पे कॉपीराइट आ जाएंगे। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आते हैं दूसरी बात, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है। देखिए, कॉपीराइट स्ट्राइक ये है कि मूलभूत से कोई व्यक्ति वो मालिकाना हक उस पर दायर कर रहा है कि भाई ये मेरा मालिकाना हक है और रिमूवल रिक्वेस्ट भेजा है। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड नहीं होता है, ये कोई व्यक्ति वहां पे बैठ के और ऑप्टिमाइज ये मैन्युअली काम होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक भेजना। और ये कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत ही गंभीर मामला होता है। अब समझिएगा, यदि कॉपीराइट स्ट्राइक आया है तो आपका वीडियोस रिमूव हो सकता है। 99% केसेस में यदि आप रिजॉल्व जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो आपका वीडियोस को रिमूव कर दिया जाएगा। बिना बताए इंफॉर्मेशन दिए हुए एक मेल आएगा और आपका वीडियो यू हैव टू रिमूव योर वीडियोस का मैसेज आपका मेल पे आ जाएगा। अब मैं बात करते हैं कि चैनल को क्या प्रभाव कॉपीराइट स्ट्राइक करता है। इसमें भी दो बातें हैं। यदि कॉपीराइट स्ट्राइक सही पाया गया तो चैनल को जो है प्रभावित करेगा, लेकिन बाय मिस्टेक आया है, कोई फेक स्ट्राइक दिया है, तो उस कंडीशन में यदि आप प्रूफ कर दे रहे हैं यूट्यूब को कि ये फेक स्ट्राइक है, यूट्यूब आपका वीडियोस को पुश करने के एक मौका भी देती है। वो ये कहता है कि भाई एक बार आपका स्ट्राइक आया है, आपका रुक गया, मैं एक बार पुशअप कर रहा हूं, और यदि आपका कंटेंट अच्छा रहा तो बिल्कुल आप वायरल हो सकते हैं। जब कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो उसमें एक ऑप्शन मिलता है बचने का, काउंटर करने का। काउंटर नोटिफिकेशन की जो तरीका है कानूनी रूप से किया जाता है। जब आप काउंटर करेंगे तो निश्चित तौर पे ये हो जाएगी कि कंटेंट आपका ही है, तभी आप काउंटर कीजिए, नहीं तो आपका काउंटर रिजेक्ट हो जाएगा। और एक मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल से पैसा कमाना और आप अपना म्यूजिक चैनल से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7033050199 और हमारा ऑफिस है पटना मीठापुर गेट नंबर 2 ओल्ड बस स्टैंड बिहार।